कह रही हूँ तब आप ज्यादा मिल रहा बहुत गल है तभी तो मैं सोच रही इनमें जरूर कोई बात है। टाइम इनको बढ़ा दिया, इनको टाइम ज्यादा बढ़कर मिल रही है ना। रिश्ता हमारा सबसे बड़ा है रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता बड़ा तब मैं बोल सकते हैं। आपका संसार के सारे भोगों को देकर सोचना पड़ेगा, रोटी को भी देकर देखना पड़ेगा क्या पड़ा है, ये क्या पड़ा है। ऐसे अवस्था तो नहीं है ना रोटी को देकर, फिर ना कर भी आप ऐसे ही आएगा जन्म में जैसे जन्म हुआ ऐसे हुआ ऐसे। ये तो बहुत कम एज में आए हैं नौकरी, जहाँ भी ट्रेनिंग था तब से मेरे पास आते थे। नौकरी लगने से पहले वो मैं उत्तरोत्तर बढ़ता है, लेकिन अभी कुछ साल से आपने पहले से थोड़ा कम हो, कोई बात नहीं। जब आपका स्थिति ऐसे हो जाता है भगवान को घुराना पड़ेगा। वो तो कहते ये तो बहुत ज्यादा ऊंचा बॉडी का स्थिति आया है, मेरे में लीन है, इनका रोटी मेरे को प्रबंध करना पड़ेगा, किसी को प्रबंध करे इनका खाना पीना। तुम अरे अगर वो ना करे तो मेरे को ही जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं आएगा। वो तब है रोटी रखेगा, थोड़ी देर देखेंगे क्या पड़ा है इधर। ऐसे स्थिति किसी को नहीं है ना, रोटी को देखकर पता चलता ना रोटी देखा अनंत प्राप्ति है। परमानंद जो कृपा शक्ति, सभी देवियों का शक्ति, देवी देवताओं का महाशक्ति उसी में आता है, तब जाकर कृपा शक्ति उदय होगा। उनका सारे शक्तियों को देकर ही कृपा शक्ति होता है। कृपा अलग है, कृपा शक्ति अलग है। सारे शक्तियाँ, सारी देवी देवताओं का शक्ति मिलाकर महान शक्ति कृपा शक्ति। कृपा शक्ति बोलते हैं ना आप 3-4 बार भगवान ने, जो कृपा शक्ति अभी लगा नहीं है आपको, जब आपको लगने में ये सारे शक्तियाँ मिलकर कृपा शक्ति आपको साथ ले जाते हैं। ये महदी शक्ति अपने, ये महदी शक्ति आपको साथ ले जाता है, सारे कार्यक्रम इन महदी शक्ति कराता है। ये महदी शक्ति सारे कार्यक्रम करता है, वो भक्तों को देकर उनको अपने साथ ले जाता है। अभी ये बात आपका हुआ नहीं, मैं देख रहे। फिर समग्र रूप से वो महाशक्ति आपको अपनी शरण में लेकर भगवान साक्षात्कार कराकर फिर अपनी जगह चले जाए। पहले तो आपको ये सब कुछ अभी प्रबंध नहीं है, इसीलिए प्रबंध नहीं है आपको। अभी बहुत सारा संसार में लेन देन काम काज परिवार का गृहस्थाश्रम करना है ना। अभी वो गृहस्थाश्रम को जीवन को कोई पति परमेश्वर बोलता है, सच्ची मुच्ची परमेश्वर बन जाता है आपका हित का अनुसार ही, आपका कर्म के अनुसार। जो कहते अपने कर्मों का, मैं कभी गलती नहीं करता, तुम्हारा कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्म पढ़ा है ना आपने। अभी जो मैं बोलता है कभी आप पढ़ते हैं, आपको पता चल जाता है ये मैंने बोला है। आप पता अभी तो ये राम नाम पहले 18,000 राम नाम 4-4:30-5 बजे के अंदर करती थी। अब हमको अनंत आने के कारण वो 1.5 घंटे 1.25 घंटे में हो जाता है, क्योंकि परिश्रम नहीं हो रहे, अपने आप हो रहे, अपने आप मग्न हो रहे। जबरदस्ती करने में थकावट हो, नींद आ गया। नींद नहीं आने के कारण यही है, टाइम अनंत आता है, नींद तो फिर नहीं आता। जब किसी के साथ अपनापन होता है ना, अपनापन में उनको नींद भी भूल जाते हैं, भूख भी खत्म हो जाते हैं, है ना। अभी वो स्थिति नहीं आया ना। अभी आपको रोटी देकर पता चलता था रोटी पड़ा है ना कर, आपको पता चलेगा मैं ऐसे बाहर ना निकलूं। अभी तो आपका होश है, बेहोशी अवस्था हो जाते है, एकदम अनंत है। सारा प्रोटेक्शन आपका करेगा। अभी इनका बेटा 8-10 साल तक गुंगा था, कभी सोच सकते हैं। अभी एक का और भी मैंने देखा है, आप अपने बच्चे को पहचानो। आपके पास आई है तो बोलो, उसके बाद शुरू हुआ बोलना। हाँ तभी वो तो नौकरी करता है। हाँ, अब तो नौकरी कर रहा है, पहले तो मैं राजमिस्त्री काम हाँ तो काम कोई ना काम पर कर रहा है ना,
राजमिस्त्री का काम तो कर रहा है ना, वही तभी कहने तो का बोल मतलब रहे है। हैं, लेकिन राज बना दिया यार राजा तभी तो बोल रहे हैं, लेकिन स्कूल आप बच्चे को ना किसी का अवगुण को चर्चा ना करे, राज नहीं हमारा माँ जी अभी तक तो लड़ाई चल रहा है, अभी तक बंद नहीं तो हुआ। आपका गलती है ना। मैं कुछ नहीं बोलती, जबकि आप बोल दिया तब से मैं कुछ भी नहीं बोलती, आज तक खाता पीता चुपचाप आपका हो ऋणी जाती। है ना, शत्रु में तो जो आप बच्चे को देख रहे हैं, सत्संग है, वो ड्रेस पूरे है जन्म का शत्रु मित्र उदासीन है। ध्यान से। आपको अभी आप लोग देख रहे हैं, ये लड़का मेरा पूरे जन्म का क्या था, देख रहे हो हाँ बिल्कुल देख जो जो मैं बोल रहे हैं, वो घर आपको जाकर भी बिल्कुल देखा नहीं, करो। बिल्कुल बिल्कुल नजर आता है, आता है। ये कौन बताया इधर उदासीन कोई नहीं है मेरे घर, उदासीन है कोई बच्चा, कोई नहीं है, शत्रु मित्र है, लेकिन शत्रु ठग गया, शत्रु है ज्यादातर, बिना कारण आपको तंग करेगा, पैसा मांगेगा, कहना नहीं मानता, बहुत सारा करता है, ये शत्रु है। जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहता है, वो तो मित्र है। मित्र को आप ज्यादा धन संपत्ति नहीं कमाना, वो तो मित्र है, वो तो आखिरी तक आपके साथ रहेगा। कोई है मित्र अभी तक, अभी आगे देखो आप तो, मैं तो किसी को भी दोष नहीं दूंगी, दोष तो सारा मैं आपको दूंगी। ये बात मैं स्वयं अपना शत्रु और मित्र बता रहे हैं ना, दूसरे का नहीं बोलो। फिर मेरे पास तो आप ही आया, तो आप ही ने सुना, आपका आचरण को देखकर वो खड़े हो जाता है बात कर रही है, मैं क्या सुन रहे हैं। अगर संसार में किसी को ये तो नहीं पता, सुख से बचाओ, सुख के कारण ही भाग दौड़ी कर रहे, आप कोई भाग दौड़ी दुख के लिए कर रहे, मेरे को दुखी हो जा, ऐसे सुख और दुख दिन और रात की तरह है, दिन रात होगा तो दिन ही होगा। भगवान के शक्ति के जैसे कोई मंदिर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, अभी अभी आया तभी भी इनको ये पूर्व जन्म का, इनको आत्मा का शांति मिल जाए। देखो आपका शरीर के लिए पुष्ट करने के लिए जितना मर्जी आपको पूरा जिंदगी आपका फायदा करे, खाना पीना रहना सब कुछ करे, एक ज्ञान के बाद आत्मा को आप अनंत कर दिया ना, वो आप हर जन्म के लिए जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा से निकला हुआ प्राणी अंत आखिर उसी में लीन होना। आपको चाहे तो करोड़ों वर्ष भी मानव जन्म लो, या एक ही बार मानव जन्म, जैसे अभी क्या बता रहे, अभी तो आप चल रहे हैं ना। ये आपका कर्म को देखकर भगवान प्रसन्न है, तभी तो आपका कोई शत्रु नहीं है। अभी तो आपका शत्रु कितना कितना, कहीं डेयरी मेंटेन करो, जब आपका एक भी संसार में उसे कोई जीव, अभी आपको मेरे सामने कोई नहीं बोलता, संसार में जन्म से लेकर अभी तक कोई जीव सुख नहीं होता ना, वो किसी से सुख होता है। हर्ष शोक भाई, आपको देखकर भाई को भाई लगेगा, ये भक्ति देवी बैठी है, अब जाऊं कहाँ पे। भक्ति देव का देखकर शोक ताप दुख दैन्य का कोई स्थान नहीं है मेरे पास आने का। जो मैं नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा, अनंत स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। आपके सामने कोई ताप पाप दुख दैन्य का, अभी तो आपका पाप ताप दुख दैन्य तो आ रहे हैं ना, देखते रहे, कईयों के अंदर घुस भी जाता है एकदम, जब संसारी खेल रहे होगा, शक्ति आसक्ति से ऋण पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। जहाँ आपको कामना है, आसक्ति है, भगवान का भी मांगना नहीं है, मुझे ये की मांगे, मैं आपसे कभी ना मांगू, बोलता ही है नहीं, अभी आपको बोल नहीं सकता इसे। एक ही कामना है, मैं मांगू कुछ नहीं आपसे, मिट्टी में भी मांगो नहीं, मैंने तो मांगा नहीं है ना, मेरे बाद में लोग तो
18 साल दिया मरे हुए लोग। पुष्पा भी 5 साल रहा, लेकिन मैंने नहीं मांगा, मेरे को मांगने का मेरे गोद में सिर्फ हमको तो डेथ का पता ही नहीं चला, क्योंकि भगवान ने मृत्यु से ही कर दिया, माया ने पता नहीं था ना डेथ हो जाएगा, पर मांगे कैसे? जिसको पता है दोबारा जीवन, जिसको जीवन दान दिया है, मांगो नहीं, जीवन दान भी मांगो नहीं, क्योंकि मांगने में तुम्हें जितनी मर्जी तुमने शुभकारण किया वो उसी क्षण में समाप्त हो गए, तुमने मांगा है। अब तो तुम्हारे को कम से कम 3 जन्म और लेना, बताओ कौन सा जन्म है? 3 जन्म। ये सबसे पहले सबसे कौन सा जन्म लेना था? बैल का, दूसरा सांप का, तीसरा तुलसी। कहीं नहीं मिलता, तभी जंगल में कहीं से तुलसी लेकर आकर जोड़कर माला लगाकर, माला मेरे को विष्णु भगवान को पहना है, तब जाकर तुमने अरबों खरबों बड़ा तपस्या किया है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इससे बचाओ, वो मरने नहीं दे। ये तो सभी सबसे बड़ी खराब बात है, तूने इतना कुछ कर भी तूने आखिरी मांगा क्या? फिर जन्म नहीं होता उसका, नहीं होगा फिर कभी जन्म, फिर कभी मरण होगा ना। अब तूने अभी इस बार तीज के लिए रो रो कर और बचाओ, लेकिन ये क्यों नहीं बोला तुम्हारे हाथ में है जो भी है। अगर तुमने बचाने के लिए बोला ठीक है, तेरे इतना जन्मांतर का तुम्हारा भक्ति जो किया है ना, तूने फिर आखिरी में मेरे को मांगा है, इतना करने के बाद। ये साधु संत महात्मा उनके लिए है ये जो मैं बता रहे, बहुत उच्च कोटि का मांगा है ना। एक तो उस ब्रह्मचारी अवस्था में मैं तोरा सारे गलती, तू ब्रह्मचारी अवस्था में बीता, गृहस्थाश्रम में रहते हुए तू ब्रह्मचारी अवस्था में रहो, ऐसा कोई है दुनिया में? गृहस्थाश्रम में रहते हुए कम से कम तू ज्यादा तरह समझ में आ रहा है ना? ब्रह्मचर्य गृहस्थ में रहते हुए, ये तो नहीं तू गृहस्थाश्रम में नहीं, साधु महात्मा बना, साधु संत बना, वनों में घूमा और जड़ाधारण किए, बस में लगा, तुम्हें मेरा प्राप्ति कभी नहीं होगा। तुमने ऐसे गलत काम कर रखा। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, इससे बढ़कर कोई संसार में कोई जीवन में कोई चीज नहीं है। लेकिन गृहस्थाश्रम में तुमको सुख भोगने, सुख तो कुत्ता भोगता है, 84 लाख योनि भोगता है सुख, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। शरीर को पुष्ट करना, खाना पीना, सोना, यही है ना। तुम्हें तो बार असुर योनि में कुकर चुकर आदि में उत्पन्न कर ये मूढ़ पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुँच नीच गति में पड़ा रहेगा। तुम्हें मानव शरीर मिला, सब कुछ मिला, तूने गृहस्थ जीवन नहीं, गृहस्थ में बहुत ज्यादा है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब बन सकता है, गृहस्थाश्रम वाला नहीं बन सकता। आज इधर तो रिवाज हो गया, शादी के 2 महीने 3 महीने के बाद वापस आएगा, घर नहीं बसेगा। ऐसे नहीं है, गृहस्थाश्रम में तुम्हारा पूर्व जन्म के अनुसार सारे काम तुम्हें पीस कर करना पड़ेगा। शत्रु मित्र उदासीन, तुम सबके साथ 12 शुरू का 12 साल तेरा अवधि है, कोई भी 13 साल में आपके पास झांक कर भी नहीं देखा परेशानी। ये बात सबको पता होना चाहिए। 12 राशि का 12 का शुरू में भोगो या बाद में भोगो, शुरू में भोगो नहीं, शुरू में भोगकर आदत हो जाएगा। सुखी सा जीवन है, तूने सुख का 2 अक्षर दूसरों को देने के लिए रटा लगाओ, सुख से बचाओ, सुख दबाने के लिए नहीं है, सुख तो देने के लिए, देने की चीज है। तुमने क्या खटाप दिया, तुमने ये शरीर को कैसे पुष्ट कर देता, तुमने कोई काम काज नहीं है। जितना कर्म योग मैंने किया ना, उतने ये सृष्टि में किसी ने नहीं किया। अब सुनना चाहते हैं ना, नहीं सुनना अभी, लेकिन आपको लगेगा तो ना नहीं, मुझे या तो कोई करने भी नहीं देता, किसी का नजर पड़ गया ना मैं काम कर रहे, फाक कर आएगा,
नहीं करो, नहीं करो। जैसे इनने नहीं होने में अच्छा लगता है, सबका काम कर कर रखेंगे, सब आएगा, सबको बड़ा खुशी से वेलकम करे घर का लोगों को। घर का लोग तुझे कुछ करने के बावजूद तू भोजन करने का तेरा अधिकार है। अगर तूने पहले भोजन किया इस पाप से तू हर जन्म में बिल्ली बनेगा। ये अभी आपने पूरा ज्ञान आपको पता नहीं है। ये योनि, ये 84 लाख की योनि किस वजह से हो रहे? मानव जीवन का मिला हुआ कर्मों का फल है। ये चींटी चिड़िया 84 लाख योनि, वृक्ष भी 20% भी योनि है। तूने घर का लोगों को जब सुख देगा, आपको उनको साथ आपको प्रवचन करने का जरूरत नहीं है। जो आपका गुण है वो गुण को देकर गुणातीत होता है, आप भगवान जैसे पूजनीय हो जाएगा। आप घर का लोगों को सुख देख कर तो देख लो, लेकिन बदले में चाहो नहीं। हर टाइम आप बोल रहे आप सुखी है, ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं है ना। यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त होगा। जन्म जन्मांतर का सारे भोग तुम्हारे गृहस्थाश्रम में समाप्त हो जाएगा। आज लोगों को ये बात एक अक्षर जो मैं बोल रहे आपको किसी को भी पता नहीं है संसारी को। वो तो ये पूछ रहे सुखी है ना, सुखी का मतलब तो शरीर पुष्ट करवा सकता है ना, आराम कर सकता है ना, खाली बैठ सकता है ना, पिक्चर देखना है ना, तुम घूमना, किट्टी पार्टी में जाना है, ये सब है ना। ये सब सबसे ज्यादा घटिया है। इससे सबसे सुंदर जीवन तुम काम कर तो देखो। भक्ति योग, ज्ञान योग मैंने थोड़ी बताया, मैंने कर्म योग बताया आपको। सृष्टि का आदि में अविनाशी कर्म योग मैंने भगवान सूर्य को बताया। सृष्टि के आदि में सबसे पहले सूर्य तो आपसे पैसा ले नहीं रहे, रात को बिजली चलाने में बिल आता है ना। दिन का तो जितना भी ये भी जितना तपस्या, जबकि मैंने इनको कोई मंत्र नहीं दिया, देने का सोचा भी नहीं है, लिया भी नहीं, दिया नहीं है। एक टाइम आप देख लेना कैसे कर्मयोग है। कर्मयोगी को भगवान ने सब तरह से, ये भी गुड़गांव में इनकी वजह से भी हमारा ये सत्संग अभी देर तक हो है ना। हाँ हाँ, वो बंदा वहाँ से चल पड़े जो आपको पता चलता है। नहीं ये तो एक दिन भी नहीं छोड़ता। अभी और भी है, वो तो चलो पास से आ तो रहे ना। फिर भी कहाँ गए वो जो आ रहे सत्संग में? माँ जी एक जयकारा बोलने दो आपका।